जय हिंद प्यारे मित्र, आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ्स, जहां पर आज देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्लास यानी कि लास्ट टाइप, जो कि है टाइप नंबर 8 मिसलेनियस कंसेप्ट्स। मतलब अभी तक जो पढ़े हैं उसका दाल भात चोखा अलग अलग था, सबको मिला के अब जो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए कोई टाइप ही डिफाइन नहीं है, उस टाइप्स को आज पढ़ेंगे। तो इसमें विशेष कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक, लेकिन जो कंसेप्ट है उसके ऊपर हम डायरेक्ट क्वेश्चनों से समझते हैं। चलिए चलते हैं। अभी पहला है आपका, देखिए, जब दो किताबें समान कीमत पर बेची गई और इसमें से एक पर 12% का और दूसरे पर 12% का हानि, यानी एक पर लाभ और एक पर हानि हुई है, तो पूरे लेन देन में जो है 1.44% की जो है आपकी हानि होगी। तो ये कंसेप्ट क्या है, ध्यान दो। ये कंसेप्ट में सक्सेसिव डिस्काउंट का अगर फॉर्मूला या सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100, तो अगर आप ध्यान दीजिए कि 12 लाभ और 12 हानि, तो ये तो कट जाता है, तो यहीं से आपका कंसेप्ट बन जाता है। अभी ये दोनों सेम है, यानी एक्स और वाई दोनों सेम है, तो यहीं से कंसेप्ट बन जाता है एक्स का स्क्वायर बटा में 100 माइनस, यानी कि हमेशा इस तरीके के सवाल में होगा, माइनस का मतलब है लॉस, और लॉस कितना होगा, तो दोनों का स्क्वायर करके 100 से भाग दे, 2 है 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसमें हम 100 से भाग दे दिए। तो ऐसे हम इस तरीके से समझ गए। चलिए आगे अगला कंसेप्ट, अगले सवाल के साथ चलते हैं। आपका ध्यान दीजिए, जब एक कार की कीमत में जो है कीमत 20% कम हो जाती है, फिर कार की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो लाभ या हानि परसेंट, वही वाला कंसेप्ट है। 20 पहले घटाया और 20 फिर बढ़ा दिया, मतलब सेम बढ़त और सेम कमी, यानी कि 4% का क्या हो गया, लॉस, क्योंकि 20 का हो जाएगा 400 और बटे में 100 निपटा दीजिए आपका, तो कितना हो जाएगा आपका 4%। देखिए वही कंसेप्ट वही है, बस सवाल पूछने का तरीका बदल गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल है आपका, एक दुकानदार 20 टाइमेक्स की घड़ियां जो है बेचकर 4 टाइमेक्स घड़िये के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ये काफी बेहतरीन सवाल है, यानी सेल करता है, ध्यान दीजिए 20, सेल कितना करता है 20, और उसको प्रॉफिट कितना होता है, तो 4 वाच के बराबर। अभी हम देखिए पैसे पैसे में बात करेंगे, अभी ध्यान दीजिए। एक दुकानदार 20 घड़ी बेचता है और उसको 4 का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब है कि इसमें से आप इसको क्या कीजिए, आप घटा दीजिए, इसको क्या कीजिए, आप घटा दीजिए, यानी कि 20 बेच के 4 को प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वो 16 खरीदा होगा। वो कितना खरीदा होगा, 16, सेम प्राइस पर। प्राइस को आप भूल ही जाइएगा, प्राइस से मतलब है नहीं रखिएगा, बस क्वांटिटी क्वांटिटी में बात कर लेंगे कि 4 क्वांटिटी का उसको प्रॉफिट हो रहा है और 20 क्वांटिटी बेच रहा है, इसका मतलब जितना में वो बेच रहा है उतना ही में वो 16 खरीदा था, तो लाभ परसेंट क्या हो गया, 4/16 गुने में आपका 100, यानी 4 से ये 4 मरते में और ये कट जाएगा आपका 25 मरते में, यानी 25% का क्या हो जाएगा आपका लाभ, इस सवाल का करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका इसी तरीके का सवाल है कि 12 पेन का क्रय मूल्य 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ध्यान दीजिए उल्टा कर दीजिएगा, जिसके साथ क्रय मूल्य जुड़ा हुआ है उसको विक्रय मूल्य बना दीजिएगा, जिसके साथ विक्रय मूल्य जुड़ा हुआ है उसको क्रय मूल्य, यानी कहने का मतलब यहाँ पर सीपी जो है 10 हो जाएगा और एसपी जो है आपका 12 हो जाएगा। अगर डिटेल समझे तो इसे लिखते हैं 12 इंटू में सीपी बराबर में 10 इंटू में एसपी, तो आपका सीपी बटा एसपी कितना हो जाता है, तो 10/12। तो उसी चीज को हम कहे, जिसके साथ क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य बना दीजिए और जिसके साथ विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य, यानी कि 2 का प्रॉफिट 10 पर गुने में आपका 100, यानी 20% का क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे अगले सवालों की ओर। आपके ध्यान दीजिए, एक गुड़िया का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% अधिक किया गया और फिर 15% की छूट दी गई, तो सौदे में कितना लाभ हुआ। ध्यान दीजिए, ऐसा एक और सवाल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके का सवाल है जिसमें प्राइस मेंशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें प्राइस मेंशन नहीं है, उसमें लोग गलती क्या करते हैं, अपने हिसाब से 100 मानते हैं, फिर उसको 135 मानते हैं, फिर 15% का डिस्काउंट देते हैं और फिर जाके प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने में बहुत बहुत टाइम और गुना एफर्ट सब लग जाता है, तो हमको ये नहीं करना है। किसमें, जिसमें प्राइस मेंशन नहीं है, क्या करना है उसमें, बस आप लगा दीजिए सक्सेसिव वाला ही फॉर्मूला, एक्स इंटू वाई बटे में आपका 100, यानी कि यहाँ पर 35 आपका जो है ये है और यहाँ पर जो है प्लस माइनस,
तो यहाँ पर 15 का डिस्काउंट यानी घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस 15 गुने 35/100, यानी ये हो गया आपका कितना, तो आपका 20 हो गया। अभी 20 से ये 15 पचे 75, 15 तिया 45 और 7 हो गया आपका 52, यानी 525। यानी कि अगर इसमें से घट जाएगा तो 75 आएगा लास्ट में, और 5 घटेगा यानी कि 14.75% जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर। और ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप जो थोड़ा सा पीछे मेरे साथ प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको डायरेक्ट इन दोनों का अंतर निकाल देना था, जो क्या था 20, और उन दोनों को गुना करके आपको दशमलव बैठा देना था और फिर जाके घटा देना था। और इतना चीज आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, हम आपको इतना सिखा दिए। अब हम बार बार कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर प्राइस मेंशन नहीं है तो, क्योंकि प्राइस मेंशन है तो इसे करेंगे मामला गड़बड़ा जाएगा, ये बात को ध्यान रखिए। चलिए अभी आगे आ जाइए। देखिए कहा है कि 3 ट्राउजर खरीदने पर 2 ट्राउजर मुफ्त मिलता है, जिनकी कुल कीमत 900 रुपया है, तो प्रत्येक ट्राउजर पर प्रभावी छूट कितना है। देखिए अब यही सवाल में क्या जो है ना, ये 900 जो दिया है ये सिर्फ भटकाने के लिए दिया, हमको इसका क्या जरूरी है, हमको न ट्राउजर का कॉस्ट निकालना है, न ट्राउजर का सेलिंग निकालना है, न हमको रुपया में प्रॉफिट निकालना है, ऐसा तो कुछ करना है नहीं, यानी कि सब में से कुछ नहीं करना है, हमको परसेंटेज में निकालना है। तो जब परसेंटेज में बात है तो ध्यान दीजिए, 3 ट्राउजर खरीदने पर 2 उसको फ्री मिलता है, यानी कि 5 ट्राउजर आपका वो लाता है खरीद के, कितना ट्राउजर लाता है 5, और 5 में उसको 2 फ्री मिलता है, 5 में 2 फ्री मिलता है बटे में आपका 100, 5 से ये कट गया आपका 20 मरतबे, यानी कि 40% का उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है, 40% का उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है, 40% का उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल देखिए, अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे 5 नंबर सवाल में कि अगर रुपया मेंशन है तो आप जो है क्या करेंगे कि वो ऐसे नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जैसे देखिए रुपया मेंशन है, एक कार की मूल कीमत जो है 23,600 दी, क्योंकि 600 दी, क्योंकि कार के मालिक को लगा कि उसके कार में के लिए अधिक पैसा मिल सकता है, तो उसने 60% बढ़ा दिया, यानी कि आपका 23,600 को आपका ये 8/5 कर दिया। ठीक, 8 बटा क्या कर दिया आपका 5 कर दिया, क्योंकि 60% का जो है आपका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, और ये बढ़ा दिया 8/5, और फिर 20% का छूट दे दिया, यानी कि 20 1/5 यानी 4/5 कर दिया, 4/5। अभी 25, तो 25 से ये 100 कट गया होगा, यानी कि 4 मरतबे। ठीक, तो अब यूनिट डिजिट कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ आपका 4 चौक 16, 16 चौक जो है आपका 96, और 8 चौक 48, यानी कि 8 आएगा इकाई में, तो ये दो तो है नहीं। ठीक, तो ये और ये आ जाएगा। ठीक, तभी देखिए यहाँ पर अभी आप 2 यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगा सकते हैं। 16 और 16 में 8 से गुणा करेंगे तो आपका 128, और यहाँ पर है 36, यानी कि 36 का आप इस्तेमाल कर लीजिए बस। तो यहाँ पर 36 का इस्तेमाल करेंगे, 8 छक्के 48, आपका जो है क्रॉस गुना कीजिए, 8 3 24 और 12 36 हो गया, 36 और 4 40, यानी कि सेकेंड स्थान पर 0 आना चाहिए। तो सेकेंड स्थान पर 0 इसमें नहीं है, ये सवाल का करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आप चाहे तो देखिए अब और क्या भी कर सकते हैं, अभी सारा तरीका आपको बताएंगे तो इजी से इजी कर सकते हैं इसको। आप यूनिट डिजिट कंसेप्ट की जगह आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। अभी ध्यान दीजिए, इसको आपका 6 3 9 हो गया, 4 गुना 8 और 8 16 और 4 20 18, यानी कि जिसका डिजिटल सम 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया आपका, देखिए तो यहाँ पर 2 नहीं, तो लगता है डिजिटल सम लगाने में गलती कर दी, 1 मिनट रुकिए। आपका 2 3 6 गुने 4 गुने 8 गुने 4 का डिजिटल सम लगाएंगे, 6 3 9 खत्म हो गया, यानी 2 गुने 4 गुने 8 गुने 4, तो आपका 8 8 16 और 16 सॉरी गुना गुना था ना, सॉरी सॉरी जोड़ दिए थे। आपका कितना हो गया 4 गुना 8 और 88 64, तो 64 हो गया, 6 3 9 1 गुने 4, यानी डिजिटल सम इसका 4 आएगा। ठीक, तब यहाँ से 4 कर लीजिए, तो ये 9 कट गया, तो 3 और 1 4 बच जाएगा, इसमें 8 1 9 8 1 9 3 बच रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आप डिजिटल सम के कंसेप्ट को भी लगा सकते हैं। बाकी आपको गुना करके भी हम बता दिए, आप गुना भी कर सकते हैं। तो देखिए जो पॉसिबिलिटीज गुना को हल्का करने के लिए होगा, सारी पॉसिबिलिटीज हम आपको प्यार प्यार से समझा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं आपका अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए,
एक किसान 45,000 रुपये में गाय और भैंस खरीदता है। उसमें से एक गाय को 20% लाभ पर और भैंस को 20% हानि पर बेचता है। यदि दोनों जानवरों को समान कीमत पर बेचता है, ध्यान दीजिए, जब समान कीमत पर बेचे ना तो उल्टा कर दीजिए, यानी कि पहले वाला का सीपी और दूसरे वाला का सीपी जो है उल्टा। तो 20% हानि जो हुआ था वो इसको चाप दीजिए और 20% का लाभ जो हुआ था वो नीचे वाला को चाप दीजिए। अब ये होता कैसे है, ध्यान दीजिए। अभी सीपी फर्स्ट का 20% लाभ था, यानी कि 120% होता, और सीपी सेकेंड का, चूंकि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, 80 यानी कि आपका होता, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाता है। CP1 बटा CP2 आपका कितना हो जाता है, 80 बटा 120। तो उसी चीज को हम डायरेक्ट समझाए कि आप सेकेंड फर्स्ट वाला को जो है सेकेंड वाला दे दीजिए और सेकेंड वाला को फर्स्ट वाला दे दीजिए। यानी कि यहाँ पर 0 0 4 गुना 8 4 तिया 12 2 3 5 यूनिट सीपी बराबर है आपका 45,000। तो एक यूनिट बराबर है आपका 9,000। तो आपसे पूछा है कि कम सस्ते जानवर वाला, तो कितना हो जाएगा आपका 18,000 इस सवाल का करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। तो आज के इतना ही सवाल थे आपके, और लगा आपको क्लास आज का बेहतरीन लगा होगा। मिसलेनियस कंसेप्ट में यही थी चीजें आपकी। आशा करते हैं कि आपको आज बहुत सारे क्वेश्चन और डाउट आपको क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस क्लास को बहुत प्यार दिया।